ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या हुआ मौसी? क्या देख रहे हो? तेरी आंखों में जो खुशी है ना, वो देख रही हूँ। हमेशा से तुझे यही खुशी चाहिए थी ना, और आज तुझे वो मिल रही है। एंड यू नो व्हाट, तू ये सारी खुशियां डिजर्व करती। मौसी, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि ये दिन एक्चुअल में आ गया है। मेरी शादी नरेन से हो रही है। तुझे पता है परी, अगर हम किसी का बुरा नहीं करें ना, तो बप्पा हमारे साथ बुरा नहीं होने देता। और तुझे पता है, आई कहती है, बप्पा पूजा करने वालों से ज्यादा प्यार करने वालों की सुनता है। देखना, बप्पा की कृपा हमेशा तुम लोगों पे बनी रहेगी। तेरी और नरेन की शादी हमेशा खुशहाल रहेगी। चलो उठ यहाँ से, गप्पे मारती रहती है। क्या बातें हो रही हैं? भांजी और मौसी के बीच में प्राइवेट बातें हो रही हैं। हम किसी को नहीं बताएंगे, है ना? एक्सक्यूज मी, प्राइवेट बात और मुझे नहीं बता रहे। मैं भी इसकी मौसी हूँ, जल्दी बताओ। मौसी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी शादी को लेकर ये सब बहुत अनएक्सपेक्टेड था ना, बस। परी, एक्सपेक्टेड हो या अनएक्सपेक्टेड, फाइनली घर में खुशियां आ गई हैं। अब इन्हें सेलिब्रेट करो, ज्यादा सोचो मत, समझी? अर्चना, अपनी परी कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ माना, आपको पता है, जैसे जैसे शादी पास आएगी ना, ये और सुंदर होती जाएगी। ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। 40 साल पहले देख चुका हूँ हमारी शादी में। साकरपुड़ा से लेकर शादी तक एक एक मौके पर तुम इतनी खूबसूरत लगी थी कि क्या बताऊं तुम्हें। अब बस हमारी उम्र हो गई माना, अब क्या अर्चना, यादों की कोई उम्र नहीं होती। 60-70 साल तक भी उतनी जवान रहती है। अच्छा अच्छा, अभी रस्म शुरू करें? हाँ प्लीज। पहले बताइए, चूड़ी कौन भरेगा? नीना, हमारे घर की बहू। नीना, चूड़ी पहना। नीना, एक बात कहूं तुमसे? नीना, इस घर में जितना सारे बच्चों का हक है, उतना ही तुम्हारा भी है। और देखा जाए तो इन सबसे ज्यादा हक तुम्हारा ही है। कभी हमें गलत मत समझना नीना। तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ और तुम्हारे बच्चों के साथ कभी हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। कोई अन्याय नहीं होगा। देखो नीना, हमने आज तक इस परिवार को बहुत संभाल कर रखा है। हमारे लिए हमारे सारे बच्चे बराबर हैं। अगर एक भी हमसे दूर हुआ तो हमें बहुत तकलीफ होगी। इसलिए नीना, कभी आगे से ये मत कहना कि तुम लोग ये घर छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन मैं और मानव पूरी तरह टूट जाएंगे। हमारे लिए तुम सब बहुत मायने रखते हो, और जहां तक तुम्हारे फ्यूचर, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, तो मानव है ना, इन्होंने सब अरेंजमेंट्स करके रखी है। तुम अपने बच्चों के फ्यूचर की बिल्कुल भी चिंता मत करो, लेकिन आइंदा से हमसे अलग होने की बात कभी मत करना, प्लीज।
तो मानते हो ना मेरी बात को? मैंने तुम्हें आई बाबा से बात करने को पुश किया और उनमें ये चेंज देखने को मिला। हेलो, हाँ बोलिए। क्या? हाँ, आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ जी, रूम नंबर 77। जी, थैंक यू सो मच। मानव ये क्या है? अर्चना, हमें जाना है। कहाँ मानव लेके? अर्चना जल्दी चलो, हमें जाना है। मानव कहाँ जाना है? अर्चना चलो, सोम के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, हमें अभी जाना है। हाँ मानव, लेकिन मैं, अच्छा ठीक है चलिए। मानव यहाँ तो कोई नहीं है। बालन ने सही पता तो दिया था ना? हाँ अर्चना, बालन ने पुलिस को तो ये एड्रेस बताया। भाई साहब, जो रहता है वो पता है? भैया यहाँ जो रहते हैं आपको पता है कौन है वो? नहीं, मुझे पता नहीं। मानो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सोहम यहाँ आएगा। हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं, प्लीज 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 मेरे लिए। मजे करे ये फंक्शन इनके घर का और काम करे नीना। चूड़ी पहनाने का मान दिया और उसके बाद काम करवा रही। मेरी सास जैसी पॉलिटिकली परफेक्ट लेडी मैंने आज तक नहीं देखी। ना मेरी शर्मा एसोसिएट की फाइल मिलने रही, तुमने देखी क्या? वो प्लीज सचिन, अब तुम तो मुझे बख्श दो। क्या हुआ, तुम इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों? उखड़ू नहीं तो क्या करूं मैं? मैंने घर के काम का ठेका ले रखा है क्या? चूड़ी सेरेमनी खत्म हुई नहीं कि सब के सब गायब। तुम्हारी भांजी वो तो सपनों की दुनिया में खोई हुई है और तुम्हारी बहनों का तो आता पता नहीं, थक गई होंगी ना, इसलिए अपने कमरों में आराम फरमा रही हैं। और तुम्हारी आजी, उनसे काम होता नहीं। और तुम्हारी आई, बाय द वे सचिन, तुम्हारे आई बाबा गए कहाँ हैं? पता नहीं, कहीं बाहर गए होंगे। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन कहाँ? तो जरूरी काम होगा। ओह, घर में पोती की चूड़ी सेरेमनी है और आजी आजोबा के लिए बाहर कोई जरूरी काम। तुम्हें नहीं लगता दाल में कुछ काला है? ना प्लीज, मेरे पास फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। मुझे और बहुत काम है और मेरी फाइल नहीं मिल रही है, सो मुझे टेंशन मत दो। मानव, तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो बापा तुम्हें आगे का रास्ता भी जरूर दिखाएंगे। चल मैं रखती हूँ, लेकिन तुम मुझे बताते रहना सब कुछ। क्या बात है आजी, बहुत खुश लग रही है। किसका फोन था? मानव का। तुम्हें पता है अर्चू और मानव इस वक्त कहाँ पर है? सोहम के घर पर। सोहम मिल गया क्या? नहीं, अभी तो नहीं मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है वो जल्दी मिल जाएगा। दरअसल थोड़ी देर पहले मानव बता रहा था कि पुलिस ने उसे सोहम के घर का पता बता दिया, इसीलिए अर्चू को लेकर वो वहां गया है। लेकिन वहां जाकर पता चला कि सोहम तो घर पर है ही नहीं, इसीलिए वो दोनों वहीं रुक गए हैं, सोहम का इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अब वो सोहम को लेकर ही यहाँ आएंगे। मैं बापा के मंदिर दिया जला कर आती हूँ। आजी, आप इस वक्त दिया जला रहे हो? हाँ बेटा, जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है ना, हमें भगवान के सामने दिया जलाना चाहिए। ऐसा समझो कि उन्हें थैंक यू कहने का ये एक तरीका है। लेकिन आज ऐसा अच्छा क्या हुआ है? हाँ, परिता की चूड़ी सेरेमनी से लेना। हाँ वो तो है ही।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।